नमस्कार दोस्तों, मैं महेश सेमवाल। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करते हैं महासड़ताल के बारे में। सावन महीने के उपलक्ष्य में मैं और मेरे कुछ मित्रों ने अंतर्मन को शांति प्रदान करने वाला स्थान महासड़ताल जाने का फैसला किया। सुबह के ठीक 9 बजे तैयार होकर हम लोग अपने घर से निकले मंजिल की ओर। मन में जो ठाना था वो तो करना ही था, इसलिए हम लोग 2 पहिया वाहन स्कूटी व बाइक से बूढ़ा केदार होते हुए तितरोना गांव पहुँचे। यहाँ तक का हमारा ये सफ़र 2 पहिया वाहन का था। अब हम लोग तितरोना गांव में प्रवेश कर चुके हैं। तितरोना गांव से आगे का सफ़र पैदल मार्ग तथा खड़ी चढ़ाई का था। मन काफ़ी हर्षित व उत्साहित था। मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वह स्थान कैसा होगा जहां हम लोग जा रहे हैं। नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, नए नए लोग देखने को मिलेंगे। तितरोना गांव से लगभग 2000 से 2200 मीटर की चढ़ाई को चढ़ने के बाद हमें एक बहुत सुंदर वृक्ष दिखाई देता है जिसको किलमोड़ा कहते हैं। किलमोड़ा के जड़, फूल, पत्ती तथा फल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। मंजिल की ओर चलते चलते हमें काफ़ी समय हो गया था। वहीं हमें आगे जाकर एक बुजुर्ग महिला मिली और उनसे महासड़ताल जाने का रास्ता पूछा तो उन्होंने हमें भली भांति रास्ता बताया और हम लोगों ने उन्हें धन्यवाद कहकर अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ किया। ये हमारे महेश सेमवाल जी पानी भरते हुए, बड़ा शुद्ध पानी है, एकदम ठंडा है बिल्कुल। और यहाँ पे महेश परमार जी और साथ में प्रदीप रावत, बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहा है अभी जमाई की तरह, बिल्कुल एकदम। बहुत अच्छा माहौल है अभी, मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, साफ है, बारिश की कोई संभावना नहीं है अभी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर और चलने के बाद बारिश भी होने लगी थी और सभी लोग बारिश का आनंद ले रहे थे। वहीं हमें आगे जाकर एक विश्राम गृह दिखाई दिया। वहां हमने थोड़ी देर आराम किया। ये देखिए, चारों तरफ प्रकृति का सुंदर दृश्य, हरा भरा जंगल और हमारे पास जो खाद्यान्न सामग्री थी, बिस्किट, फ्रूट्स, खाने के बाद हम लोगों ने अपना आगे का सफ़र
जारी रखा। आगे का सफ़र हमारा बहुत ही शानदार और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हमें अभी आधा सफ़र और पार करना था। तभी हमें अचानक से वो इंसान मिले जिन्होंने हमारे लिए संजीवनी का काम किया, जो हमारी कहानी के हीरो बन गए। शायद वो इंसान हमें नहीं मिलते तो हम इन जंगलों में कहीं भटक रहे होते। पहले हम 4 लोग थे और अब 5 हो गए। अभी हम लोग जिस स्थान पर बैठे हैं, यहाँ पर गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा थी और हम लोगों ने यहाँ पर आराम किया। हमें पूरे रास्ते भर जोंक ने भी बहुत परेशान किया। तब हम चारों लोगों ने जोंक के बारे में थोड़ी देर डिस्कस किया, तो हमारे साथ जो परमार जी का कहना था कि अगर जोंक हमारे बाएं पैर पर अटैक करता है तो वो शुभ माना जाता है। तो अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। बारिश का मौसम था, जंगल के चारों ओर कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था। जैसे ही मौसम आसमान खुला हो जाता है, वैसे ही प्रकृति की सुंदरता बढ़ती जा रही थी। ये हमारे घरेलू जानवर जिनको जंगलों में चारे के लिए छोड़ दिया जाता है। आज के दिन सभी दोस्तों में जोश था पहाड़ चढ़ने का और खुशी थी मंजिल तक पहुंचने की। तितरोड़ा गांव से लगभग 14 से 15 हजार मीटर की चढ़ाई को पार करते करते हम लोग आखिरकार मंदिर के द्वार में प्रवेश कर चुके हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर महासर ताल बांज के जंगल के बीच में स्थित है। इस ताल के आसपास काफ़ी बड़े बड़े मैदान, बुग्याल, फूलों की घाटी, ग्लेशियर, झील और कई नैसर्गिक दृश्य देखने को मिलते हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब आपको महासर ताल से जुड़ी हुई कहानी को आप लोगों तक शेयर करते हैं। इसका नाम कैसे महासर ताल पड़ा तथा क्यों इसको भाई बहन के नाम से भी जाना जाता है। महासर ताल उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। घनसाली से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग बूढ़ा केदार धाम में प्रवेश करते हैं। यहाँ से देवदार के जंगल के पास धर्मगंगा और बालगंगा नदी के संगम पर बसा बूढ़ा केदार धाम समुद्र तल से लगभग 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर महासर ताल स्थित है। महासर ताल झील की लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 80 मीटर लंबा व 30 मीटर चौड़ा है। झील की गहराई का आज तक पता नहीं चला है। इसके बगल में करीब 25 मीटर की दूरी पर दूसरा ताल है, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग महारानी ताल कहते हैं। महासर ताल से जुड़ी हुई ऐतिहासिक गाथा के बारे में जानने के लिए हमें करीब 1300 साल पुराने इतिहास को जानना पड़ेगा। करीब 1300 वर्ष पूर्व मैकोट केमर में धुमराणा शाह नाम का राजा राज्य करता था। इनका एक ही पुत्र हुआ, जिनका नाम था उमराना शाह, जिसकी कोई संतान नहीं थी। उमराना शाह ने पुत्र प्राप्ति के लिए शेषनाग की तपस्या की। उमराना शाह तथा उनकी पत्नी फूलमाला की तपस्या से
शेषनाग प्रसन्न हुए और मनुष्य रूप में प्रकट होकर उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे घर में नाग रूप में जन्म लूँगा। तत्पश्चात शेषनाग ने फूलमाला के गर्भ से 2 नागों के रूप में जन्म लिया, जो कभी मानव तो कभी नाग रूप में परिवर्तित होते रहते थे। नाग का नाम महासर तथा नागिन का नाम माहेश्वरी रखा गया। इन्हीं दोनों भाई बहन को क्षेत्र के लोग महासर नाग और महासरणी के रूप में पूजते हैं। तभी से इसे भाई बहन का ताल भी कहते हैं। उमराना साहब की 2 पत्नियां थी। दूसरी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। सौतेली माँ की कूटनीति का शिकार होने के कारण उन नाग नागिन दोनों भाई बहन को घर से निकाल दिया गया। फलस्वरूप दोनों भाई बहनों ने बूटा केदार क्षेत्र में बाल गंगा के तट पर बिशन नामक स्थान चुना, जहां आज भी इनका मंदिर विद्यमान है। बिशन गांव के अतिरिक्त नागवंशी दोनों भाई बहनों ने एक और स्थान चुना, जो बिशन गांव के काफी ऊपर स्थित है, जिसे महासर ताल कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी महासर ताल की कहानी। अब आपको अगली वीडियो में सहस्त्र ताल की कहानी साझा करूँगा। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Hey guys, cheers for the rocking man. Yo, 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 yo.